हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में हेनरी लॉ के लिमिटेशंस देखे। आज हम हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस देख रहे हैं, उनके इम्पोर्टेंस देख रहे हैं। देखिए, हेनरी लॉ का इम्पोर्टेंस आप इस बात से लगा सकते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रोसरी शॉप है जहाँ पर आपको सॉफ्ट ड्रिंक नहीं मिलता हो, जहाँ पर सोडा वाटर नहीं मिलता हो। आप सोचिए कि कितना बिजनेस करता होगा ये सब सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर हेनरी लॉ से ही बनते हैं। बियर भी, जो बियर का प्रोडक्शन होता है वो भी हेनरी लॉ से होता है। तो आप सोचिए कि हेनरी लॉ कितना बिजनेस पर डे करता होगा। इसके अलावा जो स्कूबा डाइवर है, डीप सी में जाता है ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेके, वो भी हेनरी लॉ पर ही है। हाई एल्टीट्यूड पर माउंटेनियर जो जाता है, गैस सिलेंडर लेके जाता है ऑक्सीजन का, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन जो हम करते हैं लंग्स में, वो भी हेनरी लॉ पे डिपेंड है। इसके अलावा जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन दी जाती है, वो भी इसी हेनरी लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हेनरी लॉ का इम्पोर्टेंट क्या क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, उसको अपन देख रहे हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट है या यूं कहें कि एप्लीकेशन है, वो है कि इन द प्रोडक्शन ऑफ थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज के प्रोडक्शन में किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है उसको देखिए। क्या होता है कि जैसे 1 लीटर की, आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम में जो छोटे छोटे शॉप पर सोडा वाटर दिया जाता है, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक के रूप में, उसको आपने बनते हुए देखा होगा। कैसे करते हैं, एक मशीन छोटी सी होती है, उसकी वो ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर से जुड़ी हुई होती है। उसमें वो प्रेशर के साथ गैस डाल देता है। एक्चुअली वो जो गैस डालता है वो क्या होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कैसे किया जाता है कि जैसे इस तरीके की मशीन होती है उनके पास, और इसका इस तरीके से एक पाइप से लगा रहता है, और ये पाइप का कनेक्शन एक सिलेंडर से होता है जो कि गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होता है। स्टील की टंकी में ये यहाँ पर एक वॉल्व लगा रहता है जिससे कनेक्शन रहता है, और इसमें इस तरीके के पार्ट बने हुए रहते हैं, और इसमें बॉटल रखी जाती है। ये अपन ने कॉमनली अपने डेली लाइफ में अपन ने देखा है, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। इस तरीके से वो बॉटल रख देता है, और यहाँ पर इसमें एक मशीन लगी, इसका प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए नैनो मीटर लगा हुआ रहता है, मैनोमीटर लगा हुआ रहता है प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए। इसको तेजी से घुमा देता है, तो जो गैस रहती है वो बॉटल में प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सपोज ये प्रेशर है, प्रेशर के साथ ये वाटर है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेशर के साथ डिसॉल्व हो जाती है, और इसको ऊपर से पैक कर दिया जाता है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को अंडर द हाई प्रेशर इसको भर दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। जब इसके प्रेशर को अपन रिड्यूस करते हैं, मतलब बॉटल का ढक्कन ओपन करते हैं, तो यही गैस बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल आती है, एफरसेंस के फॉर्म में बाहर आ जाती है। तो इसको अपन कैसे बताएंगे, ये तो मैंने डायग्राम बना दिया, इसको कैसे बताएंगे। इन सोडा वाटर अपन लिख देते हैं, सोडा वाटर सॉफ्ट ड्रिंक
सॉफ्ट ड्रिंक्स, beer contains carbon dioxide dissolved under high pressure. जब प्रेशर को रिड्यूस करते हैं तो बॉटल को पहले ओपन जब करते हैं, व्हेन बॉटल इज ओपनड क्या आ जाएगा? प्रेशर विल बी reduced and solubility of gas कैसी हो जाएगी? decreases जिससे therefore gas comes out in the form of, किस फॉर्म में आती है? ब्रिस्क एफरवीसेंस के फॉर्म में, यानी कि बबल्स के फॉर्म में बाहर आ जाती है। इस तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक को बनाया जाता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने में, बियर को बनाने में, सोडा वाटर को बनाने में हेनरी लॉ का यूज होता है, और ये अपन कार्बोनेट में मैंने आपको बता दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपका बोर्ड में अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो इसका आप आंसर लिख सकें। मैं इसको रब कर रहा हूं और हेनरी लॉ का सेकंड एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया कि जो स्कूबा डाइवर होता है, डाइव मीन्स पानी में कूदना, डाइवर, स्कूबा डाइवर इसका यूज करता है। तो सेकंड अपन लिख रहे हैं फॉर रेस्पिरेशन इन respiration in deep sea। डीप सी में रेस्पिरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। तो क्या होता है कि जो स्कूबा ड्राइवर होता है, जब भी वो हाई लो डीप लेवल पे जाता है तो क्या करता है, इन डीप सी स्कूबा डाइवर यूज compressed एयर का यूज करता है। क्या होता है कि कंप्रेस्ड एयर का यूज करता है, थोड़ा इसको डायग्राम में अगर अपन देखें, जब ये कंप्रेस्ड एयर होती है तो ये कंप्रेस्ड एयर में मेन क्या यूज होता है, जनरली जो एयर रहती है उसमें 20 पॉइंट समथिंग ऑक्सीजन होती है, 79 पॉइंट समथिंग नाइट्रोजन होती है, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट होता है वो अदर गैसेस का रहता है। तो मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। तो क्या होता है कि स्कूबा डाइवर जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को लेके नीचे उतरता है इस सिलेंडर को लगा के। यह सिलेंडर गैस सिलेंडर इसके रहता है साथ में, सपोज ये उसका ये पीठ है, यहां से ये वेंट रहता है, और इस तरीके से
स्कूबा डाइवर इसको नीचे लेके और ये नीचे उतरता है। क्या होता है कि स्कूबा डाइवर जब नीचे लेके उतरता है तो क्या करता है, कंप्रेस्ड एयर है, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये जब नीचे जाता है तो नीचे कुछ यूं होता है समुद्र में, यहां पर पानी में है, ये पानी में, ठीक है ना। तो नीचे समुद्र में पानी में 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करीबन होता है, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और ऊपर से जैसे ही आते हैं तो प्रेशर कम होता जाता है, 4 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये ओपन में आता है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। जब वो 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है तब क्या होता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों अंडर द हाई प्रेशर इजीली ब्लड में और बॉडी के दूसरे टिश्यूज में डिसॉल्व हो जाती है, सोल्यूबल हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों सोल्यूबल हो जाती हैं तब ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में यूटिलाइज कर ली जाती है, किंतु नाइट्रोजन अभी भी ब्लड में रहती है। जब स्कूबा डाइवर ऊपर आता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आता है, तो जो नाइट्रोजन है, क्योंकि क्या हुआ, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो गया, रिड्यूस हो गया, तो नाइट्रोजन गैस वापस उसके ब्लड में से और बॉडी के फ्लूइड से बाहर निकलती है, जिससे उसके प्रेशर के कारण नर्व्स इंपल्सेस के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है। नर्व्स इंपल्सेस के ऊपर इफेक्ट पड़ना मतलब आपके सारी बॉडी का काम करना गड़बड़ हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार की डिजीज को तब एक डिजीज कहलाती है जिसको बेंड्स डिजीज कहते हैं, बेंड BENDS, बेंड्स डिजीज कहते हैं। और इसको बेंड डिजीज के साथ साथ एक और डिजीज भी कहा जाता है, और वह कहा जाता है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन सिकनेस। तो इस तरीके से इस डिजीज को कहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको समझा दिया, मैं और इसको लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बेंड्स और डी कंप्रेशन सिकनेस डिजीज को ध्यान रखना। मैं यहाँ पर चलो यही पूरा लिख देता हूँ। इन द डीप सी स्कूबा डाइवर क्या करता है, यूज कंप्रेस्ड एयर कंटेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एसेट्रा कर देता हूं, एसेट्रा। अंडर द हाई प्रेशर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इजीली सोल्यूबल मैं कहता हूं इजीली घुल जाती है, इजीली dissolved in the blood and body fluids में डिसॉल्व हो जाती है। अब यहां पर अपन को ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं ऑक्सीजन इज utilized in the process of metabolism एक्टिविटी में यूज कर ली जाती है। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन, और क्या होता है कि वैसे मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी दोनों के लिए यूज की जाती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को मिला के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी कहा जाता है। मीन्स मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन और डिसोसिएशन दोनों होता है रिएक्शन में, ठीक है ना, टूटना और जुड़ना। तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में यूज कर ली जाती है। बट
नाइट्रोजन रिमेन अनयूज्ड वो अनयूज्ड होती है, एंड रिमेन इन द ब्लड कर देते हैं अपन, इन द ब्लड में रहती है। व्हेन डाइवर comes in 1 atmosphere, atmospheric pressure, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यानी बाहर आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन comes out from the blood in the form of bubbles, ठीक है ना, जिसके कारण डिजीज हो जाती है, cause disease called बेंड डिजीज। कौन सी डिजीज कहते हैं अपन, बेंड, BEND, बेंड्स डिजीज, या यूं पहले कह देते हैं कॉज इफेक्टेड, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा ना, डिजीज तो कहते हैं, ठीक है ना। बबल्स विच इफेक्ट कर देते हैं, विच इफेक्ट नर्व्स impulses, ठीक है ना, which cause disease, which nerve impulses called disease, कौन सी, बेंड्स डिजीज, याद रखिएगा कौन सी, बेंड्स, और decompression sickness की डिजीज हो जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको आंसर पूरा का पूरा मिल गया, क्योंकि मैं ऊपर से थोड़ा रब करूंगा। इस डिजीज से, इस इफेक्ट से बचने के लिए क्या किया जाता है, तो क्या ये अभी भी इसको यूज किया जाता, नहीं, इसको अब क्या किया जाता है, इससे बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए, अब जो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लिया जाता है उसमें क्या क्या भरा जाता है मैं वो बता रहा हूं, आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब कर रहा हूं। क्या होता है कि इसको अवॉइड करने के लिए, इस डिजीज को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि जो टैंक यूज किया जाता है उसमें भर दी जाती है गैस, कौन कौन सी वो मैं लिख रहा हूं। तो अवॉइड फॉर हाई कंसंट्रेशन of nitrogen now used tank filled हीलियम में, सिंबल ही देता हूं, उसमें हीलियम यूज की जाती है, कितनी, हीलियम 11.7%, एंड नाइट्रोजन यूज की जाती है 56.2%, एंड ऑक्सीजन 32.1%। तो आप देखिए टोटल ये हो जाएगा आपका 100। So avoid for this
nitrogen, high concentration of nitrogen now used tank filled ये % of gases, इसको यूज किया जाता है। एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए आप। 11% हीलियम, 11.7%, नाइट्रोजन 56.2%, ऑक्सीजन 32.1%। तो इस तरीके से हम वेन डिजीज को अवॉइड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। अब मैं ये अपना सेकंड हुआ, अब मैं आपको थर्ड बताने जा रहा हूं। हेनरी लॉ का थर्ड एप्लीकेशन क्या है? हेनरी लॉ का थर्ड एप्लीकेशन इन द फंक्शन ऑफ लंग्स रेस्पिरेशन भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ द लंग्स भी लिख सकते हैं। तो लंग्स की अभी इसमें कैसे होता है, देखिए क्या होता है कि सपोज ये हमारा शरीर है, ठीक। अब इसमें आप देखेंगे कि ये हमारे लंग्स और ये हमारे शरीर का भाग आगे जाता है, तो ये अपन स्टमक वगैरह बना देते हैं और इस तरीके से क्या होता है कि ऑक्सीजन यहां से जा रही होती है, एयर जा रही होती है ना, एयर, इसमें ऑक्सीजन नहीं जा रही होती है। तो क्या होता है कि क्योंकि यहां से एयर जा रही होती है प्रेशर के साथ जैसे ही ये अंदर एंटर करती है, तो लंग्स में क्या होता है, लंग्स में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं लंग्स के, और वो सेल्स होती हैं, वो सेल्स स्ट्रक्चर होते हैं, वो इस ऑक्सीजन को, क्योंकि हाई प्रेशर है तो वो हीमोग्लोबिन से इसको ऐड कर देती है। मतलब हाई प्रेशर पे ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर देती है। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन हायर प्रेशर पे क्या कर देती है, रिएक्शन कर देती है। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन और बना देती है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी शॉर्ट में लिख देता हूं हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन उसके बाद, क्योंकि यहां पर ये जो लंग्स है इसमें ब्लड वेसल्स रहती है, ब्लड वेसल्स इसी ऑक्सीजन को लेके सर्कुलेट हो जाती है पूरे शरीर में, और ब्लड उस ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाता है। अब टिश्यू का मतलब है शरीर का पूरा पार्ट, चाहे आपके सिर का ऊपर का बाल हो, चाहे आपके होंठ हो, चाहे आपका हाथ का नाखून के इस नेल्स को, बस लास्ट पॉइंट को छोड़ के, क्योंकि डेड टिश्यू है, इसके पीछे तक हर भाग पर ये ऑक्सीजन ब्लड पहुंचता है। और ब्लड पहुंचता है तो सपोज टिश्यू पे पहुंचा, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब टिश्यू में पहुंचता है, तो टिश्यू सपोज अपन ये मान लेते हैं कि ये टिश्यू है, टिश्यू में जब पहुंचता है तो टिश्यू में क्योंकि प्रेशर लो होता है, लो प्रेशर, अरे भाई टिश्यू तो सेल के चारों ओर वैसे ही मेम्ब्रेन रहती है, तो वहां पर प्रेशर कम होता है। कम होने के कारण ये
ऑक्सीजन यहाँ पर अंदर आके क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि सॉफ्ट ड्रिंक में जैसा होता है बिल्कुल वैसे ऑक्सीजन, क्योंकि लो प्रेशर होने के कारण ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से छूट जाती है और अंदर आ जाती है, और अंदर फिर क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट रहता है C6H12 और 6 और उससे रिएक्ट करती है। इस तरीके से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से हाई प्रेशर पर रिएक्ट करके ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू टिश्यू तक पहुंचता है, और टिश्यू में क्योंकि प्रेशर लो होता है तो ऑक्सीजन वहां पर रिलीज हो जाती है और टिश्यू उस ऑक्सीजन का यूज करने लगता है। इस तरीके से फंक्शन में लंग्स के फंक्शन में ऑक्सीजन जो हेनरी लॉ का यूज होता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं इसका आंसर भी लिखवा देता हूं। मैं रब कर रहा हूं, इसका आंसर लिखवा रहा हूं ताकि आपके पास रिटन में भी नोट्स रहें। क्या होता है कि जब ऑक्सीजन एंटर करती है, देखो मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज करूंगा पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रेशर जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो केवल ऑक्सीजन का प्रेशर नहीं रहता है, ब्लड का भी प्रेशर रहता है। तो जब दो प्रेशर होते हैं तो हिंदी में अगर हम अंश जो पार्शियल प्रेशर को बोलेंगे, एक अंश इसका एक अंश इसका, या यूं कि एक भाग इसका एक भाग इसका, तो एक प्रेशर का भाग होता है ब्लड का, दूसरा भाग होता है प्रेशर का ऑक्सीजन का। इसलिए यहाँ वर्ड यूज किया जाएगा पार्शियल प्रेशर यूज करूंगा, ठीक है ना। तो बुक में भी दिया रहता है, हमेशा इस बात को याद रखें। व्हेन एयर एंटर इन द लंग्स, व्हेन एयर एंटर इन द लंग्स में एंटर करती है, तब क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज partial pressure of oxygen is high, therefore oxygen combine with hemoglobin and forms oxyhemoglobin ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना देती है। इसको अपन इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख देते हैं, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन तो बना देता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि टिश्यू तक पहुंचते हैं, टिश्यू का प्रेशर कम होता है, तो क्या होता है कि व्हेन ऑक्सीहीमोग्लोबिन reach in the tissue due to less pressure in the tissue oxygen separate from hemoglobin, मैं शॉर्ट में हीमोग्लोबिन लिख देता हूं, हीमोग्लोबिन and enter in the inside the tissue, inside the टिश्यू के अंदर इस तरीके से इंटर हो जाती है। देख लीजिए आप, मैंने एक्सप्लेन तो कर चुका और मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आप चाहें तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरीके से हम
हेनरी लॉ का यूज इन द फंक्शन ऑफ लंग्स में भी करेंगे, ठीक है ना। दूसरा है एट हाई एल्टीट्यूड। तो हाई एल्टीट्यूड पे पार्शियली प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसा होगा, कम होता है। कम होता है किससे, एट द ग्राउंड लेवल की तुलना में। तो क्या हो जाता है कि जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एज अ हाई एल्टीट्यूड पे क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज इनसफिशिएंट, ऑक्सीजन टिश्यू में कम हो जाती है। और देखिए ऑक्सीजन कम होगी तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कम होगी तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी कम होगी। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी मतलब रेस्पिरेशन की रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होगा। कम होगा तो क्या होगा, एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी तो क्या हो जाएगा, हमें वीकनेस फील होगी। और हमारे जो थिंकिंग है, थिंकिंग जो रहता है, सोच भी रहती है, वो ब्रेन से होती है। ब्रेन को भी एनर्जी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी तो थिंकिंग के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। इस तरीके के वीकनेस को और थिंकिंग के ऊपर के इफेक्ट को अपन एक डिजीज के नाम से जानते हैं, एनोशिया डिजीज कहते हैं। तो आपने, मुझे उम्मीद है कि इसका ले लिया होगा। आई होप टू दैट यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक। अब मैं इसको रख करके माउंट हाई एल्टीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं। क्या है कि एट हाई एल्टीट्यूड रेस्पिरेशन एट हाई एल्टीट्यूड रेस्पिरेशन, हाई एल्टीट्यूड पे रेस्पिरेशन, एट हाई एल्टीट्यूड रेस्पिरेशन कैसे होगा, तो जैसे मैंने बताया कि एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन ग्राउंड लेवल से इसका ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कम होगा तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के कारण क्या हो जाएगा कि इनसफिशिएंट टिश्यू के पास ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ क्लाइंबर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिसके कारण, तो देयरफॉर ऑक्सीजन इन द टिश्यूज ऑफ climbers will be less या will be insufficient which causes weakness and disability of thinking, ठीक है ना। तो इस तरीके की थिंकिंग में भी डिसेबिलिटी को प्रोड्यूस कर देगा। तो इसके कारण जो डिजीज होती है उसको कहा जाता है एनेशिया डिजीज। तो क्या हो जाएगा कि एबिलिटी, दिस डिजीज इज कॉल्ड एनोशिया। दिस डिजीज इज कॉल्ड एनोशिया। मैं क्लियर करके अलग से लिख देता हूं, एनोशिया। क्लियर। तो इस तरीके से हम
बताते हैं कि अगर हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, ऑक्सीजन की लेवल ग्राउंड लेवल की कंपेरिजन में कम होती है, तो जो माउंटेनियर होता है, क्लाइंबर होता है, उनके टिश्यूज में ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के कारण क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन कम होगी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल बी डिक्रीज, देयरफॉर दैट क्लाइंबर और माउंटेनियर फील वीकनेस एंड डिसेबिलिटी ऑफ थिंकिंग। दिस टाइप ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड एनोशिया डिजीज। तो यहाँ तक हमारा था एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट में से इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा वो है राउल्ट्स लॉ। तो इसके बाद वाले वीडियो में आप उसको देखेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।